मोदीनगर में चिकित्सक डॉक्टर एसके शर्मा के खाते से निकाले गए 32 लाख मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार से बैंक के बाहर धरना शुरू किया गया है। चिकित्सक अपने परिजनों व साथियों के साथ बैंक के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में सोमवार को पूर्व विधायक सुदेश शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे। बैंक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। जब तक रकम नहीं मिलती तब तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान जाम की स्थिति भी बन गयी। मोदीनगर के श्रीनगर कॉलोनी के डॉक्टर एसके शर्मा चिकित्सक है। उनका शहर के एक बैंक में खाता है। उनके मुताबिक 17 से 19 फरवरी के बीच उनके खाते से 32 लाख की रकम डेबिट हो गई। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रकम डेबिट होने पर पता चला तो उन्होंने बैंक में शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन पहले थाने में भी शिकायत पत्र दिया, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला कि रकम किसके द्वारा निकाली गई। 3 दिन बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को चिकित्सक ने बैंक के बाहर धरना शुरू कर दिया। दरी बिछाकर बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल रहे। आज आप उत्तरन बैंक के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, सवाल पहले प्रदर्शन का नहीं है। आज जब नजर में ये आया है इस तरीके की घटना, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं श्रवण कुमार जी, अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने जो है अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ जोड़ करके पैसे जो है वो 32 लाख रुपए जमा कर रखे थे बैंक, और बैंक की मिली भगत से निश्चित रूप से ये घटना हुई है। क्योंकि नियम है कि अगर 50,000 रुपए भी व्यक्ति निकालता है तो पहले उसके पास में फोन आता है। हमारे खातों से भी पैसे निकलते हैं तो बैंक से फोन आता है, चाहे वह आदमी 1 घंटा बैठा रहे, कैसा भी ये पैसे निकाल दे या नहीं निकाल दे। जब उसको कंफर्मेशन हो जाती है, जब वो पैसे निकालता है, तो इतनी बड़ी रकम, कभी 3 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 5 लाख, कभी 50,000, वो कैसे निकल गई? तो निश्चित रूप से इसमें बैंक की मिली भगत है। और जो हमारे तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई बबली गुजर जी है, सतिंदर शर्मा जी है, आदरणीय रमेश प्रजापति जी है, ये तमाम सम्मानित सभासद है, इधर ये सूबे सिंह है, ये हिंदू संगठन से हमारे जो है भाई छोटे यहाँ पर बैठे हैं, ये शहर के सभी सम्मानित लोग हैं। भाई रवि वाल्मीकि जी है, जिला पंचायत सदस्य है, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और मैं तो यही कहूंगा इस माध्यम से कि देखिए, ना तो ये किसी पार्टी विशेष का है, ना ये इस तरीके का, ये शहर में एक आम नागरिक के साथ और हमारे किसी भाई के साथ ये घटना हुई है, और इसमें बिल्कुल सब एक है। और जब तक इनका पैसा नहीं मिल जाएगा, अभी मेरी कोतवाल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है जी कितने खाते फ्रीज हो गए, ये जानकारी करके मैं आपको 1 घंटे में बता रहा हूं। और मैंने कहा है कि फिर इस मैनेजर को यहाँ पर लेकर के आओ, ये सबके बीच में बताएगा। तो ये घटना कोई छोटी नहीं है, और इस घटना को ऐसे वो नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा और इनका पैसा सुरक्षित नहीं हो जाएगा। इनका पैसा सुरक्षित करने के लिए प्रशासन और बैंक वाले आश्वस्त नहीं कर देते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये धरना उठेगा और ये बड़ा रूप लेता जाएगा, और ये फिर प्रशासन के लिए भी, बैंक के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है इसी मंच के माध्यम से कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करा लिया जाए। नहीं, मैनेजर शायद थाने वाने गए हैं या कहां पर गए हैं, लेकिन मैनेजर से अभी बात नहीं हुई है। मैनेजर से डॉक्टर साहब की जो है कई दफे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसे उच्च पदों पर रहना चाहिए। इस द्वारा लोग बैंक में एक विश्वास करते हैं और अपनी सारी रकम को बैंक में सेव कर देते हैं, और बैंक ही सेव नहीं है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल, आजकल कितने बड़े बुजुर्ग लोग जिनको जो रिटायर हो गए हैं, उनकी जो है पूरे जीवन की कमाई, ना जाने किस तरीके से ये साइबर क्राइम जो है इतना बढ़ रहा है। इस पर चाहिए कि वास्तव में कोई ना कोई प्रभावी कदम उठे, और प्रभावी कदम के साथ साथ बैंकों को सावधान रहना होगा। बैंकों को ये श्योरिटी देनी होगी कि आपका पैसा अगर हमारे बैंक में है तो सुरक्षित है। अगर बैंक में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर बिल्कुल बात सही है कि ये कहाँ सुरक्षित होगा पैसा। घर में आपने ऐसे नियम बना दिए कि घर में आदमी पैसा नहीं रख सकता, तो और बैंक में रखेगा तो बैंक में सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? मांग ये है कि इनका पैसा जो है वो वापस आए। बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बैंक की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है जब इनके पास में कोई मैसेज नहीं गया। हाँ, अगर इनके पास में मैसेज जाता, उसमें ये लापरवाही करते तब तो बात की थी, लेकिन आज तो ये निश्चित रूप से लग रहा है कि बैंक का इसमें कहीं ना कहीं बैंक का इन्वॉल्वमेंट है।